हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन के लिए, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके कैप्रिकॉन, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि उनकी लाइफ के हर एक एरिया में जाने की कोशिश करेंगे और अगर आपका कार्ड आ गया तो आपके बारे में बात करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके पर्सन के लिए कैसा रहने वाला है। ओके कैपी, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है पूरे महीने के लिए। ओके, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन? व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन? ओह कैप्रिकॉर्न, पूरे महीने की एनर्जी ये गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलीज। मे भी शायद हो सकता है डेथ का कार्ड है गाइस। जो भी आपके पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी है, पर्सन को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, फेयर वेस्ट थॉट को लेके, होम एनवायरनमेंट को लेके, उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, ओके, उसको ख़त्म करते हुए दिख रहे, ताकि उनकी लाइफ में अबंडेंस आए, न्यू बिगिनिंग करे अपनी लाइफ में। मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या फिर लव वाइज हो, किसी भी चीज़ वाइज है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। मेटामॉर्फोसिस से निकलकर अबंडेंट की तरफ जाना चाहते, चेंज से निकलकर खुशी की तरफ जाना चाहते हो, कोई भी एरिया में। ओके, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर योर पर्सन। चेंज एंड न्यू बिगिनिंग उनके लाइफ के किसी भी पार्ट में हो। ओके गाइज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन कैपी। What's the past energy for Capricorn person? मे भी शायद हो सकता है पास्ट में देर सो मच स्ट्रेस, ओके, मेंटल एंजाइटी होती है दिख रही है आपके पर्सन की लाइफ में कैप्रिकॉर्न। मे भी शायद आप दोनों फाइट कर रहे हैं, या फिर करियर वाइज फाइट हो रहा है, या फिर किसी वाइज भी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल एंजाइटी। ओके, मेंटल एंजाइटी है, बट देयर इज़ अ चेंज बिकॉज मेंटल एंजाइटी में भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप की वजह से, कलिक की वजह से, सोलमेट कनेक्शन की वजह से मेंटल एंजाइटी है। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो मेंटल एंजाइटी हो रही है। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, ओके, या फिर आपके पर्सन की साइन जेमिनीज हो। दिस इज़ द अपग्रेड है। जो भी मेंटल एंजाइटी आ रही है ना आपके पर्सन की लाइफ में, किसी भी पार्ट में, जॉब में, या फिर करियर में, फाइनेंसेस वाइज, या फिर लव वाइज, या फिर होम एनवायरनमेंट में फाइट चल रहा था, एंजाइटी लेके आ रहे थे। नाउ पास्ट में भी शायद एंजाइटी था, बट उस एंजाइटी को उन्होंने बैलेंस कर लिया था। ओके, बैलेंस करके हैंडल कर लिया था अपने पर्सन को, अपने इस कनेक्शन को। ओके, बैलेंस करके एंजाइटी में चेंज लाके, ट्रांसफॉर्मेशन लाके बैलेंस कर लिया था। ओके, या एंजाइटी तो है, वो मनी वाइज एंजाइटी हो सकती है, या जॉब स्टेबिलिटी वाइज एंजाइटी हो सकती है, बट आपके पर्सन ने वो किसी भी लाइफ के एरिया में बैलेंस कर लिया है। ओके, व्हाट्स द अप्रैल महीने की कैसे एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न पर्सन की, बताइए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न पर्सन अप्रैल महीने की एनर्जी बताइए प्लीज़। व्हाट्स द कैप्रिकॉर्न? Okay, what else? Okay, Cappy. There's a sudden change, guys. Okay, मे भी शायद अप्रैल महीने में आपके पर्सन के लाइफ में सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। मनी वाइज, रिसोर्सेस वाइज सडन चेंज, सी चेंजेस लेके आ रहे, चेंज एंड न्यू बिगिनिंग। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टावर का कार्ड है। सडन चेंज हो रहा है, लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ताकि लाइफ एक्सपीरियंस लेके लाइफ में आगे बढ़े, ताकि उनकी लाइफ में आगे जाके कोई गलती ना हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज। टोटली चेंज होता हुआ दिख रहा है, लाइफ एक्सपीरिमेंट मिल रहा है पास की सिचुएशन को लेके। ओके, एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अगेन बैलेंसिंग कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है,
जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जो भी अगर किसी के लाइफ में ना डेप्थ है आपके पर्सन के लाइफ में, वो क्लियरली सक्सेसफुल कर रहे हैं। ओके, बैलेंसिंग एक्ट है, डेप्थ थे, कर्जे थे, या फिर होम लाइफ स्ट्रेस था, या फिर पर्सन को लेके स्ट्रेस था, उसमें सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हैं। ओके, एंड सी में भी शायद दिस इज़ योर एनर्जी। ओके कैपी, दिस इज़ योर एनर्जी, आपको बैलेंस कर रहे हैं। में भी शायद हो सकता है कि अगर आपके पर्सन आपको बैलेंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लेके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, बैलेंस करते हुए दिख रहे। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर, फिर बाद में बात करते हैं गाइस, पूरा समरी लेते हैं। और क्या मैसेज देना चाहते हो कैप्रिकॉर्न के लिए? व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न? 2 more कार्ड प्लीज। ओके, 3 कार्ड आ गया गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट। सी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ दिस इज़ यू। ओके कैप्रिकॉर्न, वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगर आप ये हो तो मैं भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके प्रति सडन चेंज आ गया हो, या फिर हो सकता है कि देखने का नज़रिया बदल गया, या फिर हो सकता है टोटली आप लोग अलग हो गए हो, या फिर हो सकता है कि लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में आप लोग स्टेबल हो गए हो। ओके, दिस इज़ द सडन चेंज हुआ है कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में। स्टेबिलिटी का कार्ड है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एंड सी 4 ऑफ कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न बॉर्डम फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं, या फिर इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे हैं। ओके, स्लो मूवमेंट आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी जो भी डिज़ायर है, गोल है, वो पूरे हो जाए। एफर्ट डाल रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में ग्रोथ हो बोल के। ओके, या ग्रोथ हो और इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग करे, सपोर्ट आए, वेट करें इस न्यू बिगिनिंग का, वेट करें इस स्टेबिलिटी का, वेट करें सामने वाले के अपॉर्चुनिटी का, वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आए और लाइफ में आगे बढ़े, प्रमोशन हो, स्कॉलरशिप बढ़े। ओके, बैलेंस करे बोल के अच्छी एनर्जी है। सारा समरी में वो बोलूँ तो गाइस, अगर आप लव लाइफ के लिए देखना, क्योंकि आपकी पर्सन की लाइफ में ओवरऑल एनर्जी चेंज एंड न्यू बिगिनिंग है। अगर लव लाइफ के लिए बोला जाए, देखा जाए तो गाइस, लव लाइफ में भी शायद हो सकता है कि आपके साथ में मैं भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस करें, इमोशनल तौर से ड्रेन महसूस कर रहे थे, तो उस ड्रेन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर सडनली वो स्ट्राइक हुआ है। ओके, सडनली जो भी ड्रेन था, इमोशनली हर्ट था, मेंटल डिस्टर्बेंस थे आपके प्रति लव लाइफ में, वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि उसके पीछे आपके पर्सन ने आपके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है एंड वेट करे ताकि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग हो। ओके, स्टेबिलिटी आए, टावर मूवमेंट हो, या बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें, हार्डवर्क करें। आपके पर्सन आपके साथ में लॉयल है। ओके कैप्रिकॉर्न, सो डोंट डाउट, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है ओके, आपके पर्सन आपके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न काम के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, तो इसीलिए आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो समझ के चल रहे हैं आपके पर्सन, इसीलिए ना वो थोड़े से ड्रेन महसूस कर रहे हैं, इमोशनली तौर से लॉस महसूस कर रहे हैं इमोशनल तौर से बॉर्डम फील कर रहे, चाहते कि स्लोली बट लाइफ में आगे बढ़े। ओके, लाइफ में कुछ ना कुछ स्पार्क आए लव लाइफ को लेके। ओके, सडनली चेंज हुआ है वो सिचुएशन, इसीलिए ख़त्म करके वो डार्कनेस को न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे लव लाइफ को लेके। एंड मैरिज लाइफ और होम लाइफ में गाइस में भी शायद हो सकता है कि होम लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कमी हो। ओके, फाइनेंशियली कमी हो तो उसको बैलेंस करने के लिए लगे हैं, उससे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेगी ताकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो बोल के, फाइनेंशियली अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए। मे बी डेप्ट है, EMI है, तो वो चूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं हार्डवर्क कर रहे हैं, तो वो उसका उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए फीलिंग ड्रेन।
होम लाइफ के प्रति। ओके, होम लाइफ का इन्वायरमेंट भी मे बी शायद हार्ड वर्क करे, बट ना फाइनेंशियल जो भी स्थिति है वो अनबैलेंस हो जा रहा है, तो इसलिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में फाइनेंशियली अच्छे से न्यू बिगिनिंग हो जाए बोल के। ओके, उनका डिजायर जो भी है उसके प्रति वो सडन चेंज आ जाए बोल के। इसीलिए आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्थिति भी सडनली चेंज हो रही है। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है फाइनेंशियल। अगर जॉब चाहते थे तो वो भी जॉब हो रहा है, बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, करियर वाइज भी गाइस, करियर वाइज इज ऑल्सो सडन चेंज आपके पर्सन की लाइफ में। मैरिज वाइज भी बैलेंसिंग होता हुआ दिख रहा है, हर क्षेत्र में आपके पर्सन ना आपके साथ में है, बैलेंस कर लेंगे। ओके, सो डोंट वरी, क्योंकि देयर सडन चेंज हो जाएगा। एफर्ट डालेंगे, आपके पर्सन आपके ऊपर एफर्ट डालोगे या फिर आप अपने पर्सन के ऊपर एफर्ट डालेंगे, ताकि आप अपने मैरिज लाइफ को बैलेंस कर पाओ। ओके, स्टेबल कर पाओ। सडन आपको ना सडन आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी मैरिज को लेके भी। ओके, करियर वाइज भी सेम गोज विद करियर वाइज गाइस, अच्छी एनर्जी है। नॉट, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रही। देयर द सडन चेंज, लव लाइफ में भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, मैरिज में भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, एंड आपके जॉब वाइज और इनकम वाइज में भी स्टेबिलिटी आ रही, सडनली एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है। वाह, ब्यूटीफुल। व्हाट्स द हिडन पोजिशन फॉर Capricorn person? What's the hidden position for Capricorn person? क्या हिडन पोजिशन है जो कैप्रिकॉर्न पर्सन को पता नहीं है, पता होना चाहिए। इस रिवर्स, फर्स्ट है रिवर्स। मे बी शायद दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। आपके पर्सन की इम्बैलेंस हो रही है गाइस आपके पर्सन। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी नहीं दिख पा रही है लाइफ के प्रति, कैसे लाइफ में चेंज लाना है, कैसे लाइफ में अपने लव लाइफ को स्टेबल करना है बोल के। ओके, बट इम्बैलेंस हो रहे, बट फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, अपने लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो उसके पीछे फोकस है। बट एनर्जी है ना ड्रेन हो रही है, एनर्जी क्लियर नहीं है। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा एंड यूज योर इंट्यूशन। कॉन्फिडेंट है, जोश है अपने लव लाइफ को फिर से एक नया तड़का देने के लिए, मैरिज को और भी एक खुशी देने के लिए, या फिर करियर को एक अलग मुकाम तक लेके जाने के लिए। पर कहीं ना कहीं बोलते ना सही बोलते क्यों एनर्जी बोलते ना, एनर्जी अनबैलेंस है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि नहीं मुझे अपने गोल ओरिएंटेड होना, मुझे फास्ट सब करना चाहते हो, उसकी वजह से एनर्जी अनबैलेंस हो रही। तो बैलेंस करके चलिए गाइस, स्टेबिलिटी है यहाँ पर। ओके, हर एरिया में। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन? क्या आउटकम है कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, बताइए प्लीज़। बिकॉज यू आर टोटली चेंज। ओके, अगर लव लाइफ में कोई अनबन चल रहा था वो चेंज होके न्यू बिगिनिंग हो रही है, मैरिज लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। एंड सी एंड ऑफ द डे जाके द आउटकम इज जस्टिस मिल रहा है। ओके, जस्टिस मिल रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर किसी के लाइफ में कंफ्यूजिंग था रिलेशनशिप को लेके, काम को लेके, किसी भी सिनेरियो में, उसमें उनको जस्टिस मिल रहा है। ओके, पार्टनरशिप को लेकर जस्टिस मिल रहा है। और एक दो के लिए बोलूँगी, अगर रिलेशनशिप में ये जो नेगेटिव पैटर्न था, डिवोर्स चाहते थे तो उसमें भी जस्टिस मिल रहा है। ओके, डिवोर्स भी होता हुआ दिख रहा है किसी का, बट और किसी के लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन चॉइसेस हो अपने करियर के प्रति, लव लाइफ के प्रति, तो उसमें जस्टिस मिल रहा है। ओके, 7 और 8 इस अपग्रेड बैलेंस करते हुए दिख रही हो। अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो उस पर भी जस्टिस मिल रहा है। वेरी नाइस एनर्जी है। व्हाट्स द इंटेंशन? क्या इरादे हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के? या सी टू ऑफ वॉन्ड का, टू ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली बॉन्ड करना चाहते हो अपने लव लाइफ में, अपने सोशल नेटवर्क में, अपने कनेक्शन में। विजन क्लियर करते हुए दिख रही हो, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, गोल की तरफ रख रही हो। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, बॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो, फोकस हो, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, बट यूनियन बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो। आपके पर्सन की एनर्जी
इंटेंशन ये है गाइस, लव लाइफ में बॉन्ड बढ़ाना है, विजन क्लियर रखना है, प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, ओके। बॉन्ड बढ़ानी है लव लाइफ में, और मैरिज लाइफ में भी गाइस बॉन्ड बढ़ानी है, और विजन क्लियर करके लाइफ में, कम्युनिकेशन क्लियर करके लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। एंड होम लाइफ में भी सेम गोज़ विद, और करियर वाइज जनरल देखें तो गाइस, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो, क्लियर विजन होकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, पार्टनरशिप, लोगों के साथ में कनेक्शन बढ़ा के अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो, उसके पीछे फोकस हो, ओके। इट्स वेरी नाइस गाइस। 1 और 2 के लिए बोलूँगी, ओके। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिवोर्स के लिए बोला, वैसे भी अगर 1 और 2 थर्ड पार्टी सिचुएशन के पीछे अगर फोकस है, उसमें बैलेंस करना चाहते हैं, यूनियन बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि उसमें विज़न क्लियर कर रहे हो, ओके। एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब उनका रिजल्ट है बोल के, ओके। 1 और 2 के लिए बोलना चाहूँगी, और सबके लिए नहीं गाइस, बट अदरवाइज अच्छा है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके कैपी। What's the guidance for Capricorn? गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या मेंटल स्ट्रेस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग टूटी हुई है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस हुआ है तो देयर इज़ द चेंज, ओके। ये जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट आ रहा है। कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं, ओके। टोरस पर्सन की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है तो चेंज होता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ अ सपोर्ट, टोरस पर्सन सपोर्ट हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ को कमिट कर रहे हो, सामने वाले को कमिट कर रहे हो, ओके। आपका रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, स्ट्रैटेजी एफर्ट डालिएगा, आपकी रेस हो रही है, प्रमोशन मिल रहा है, लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो रहा है, यूनिटी में बन रही है गाइस। वेरी नाइस, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेजेस है गाइस। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी एरिया में हर्ट हुआ है, चेंज है उस हर्ट का, लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, ओके। कोई चाहता है कि रेस मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, तो एफर्ट डालिएगा। लव लाइफ में आप अपने आप से कमिट कर रहे हो, सामने वाले से कमिट कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है शादी भी कर रहे हो, ओके कैप्रिकॉर्न। दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट और क्या मैसेज दे रहे हैं आपको कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज फॉर कैप्रिकॉर्न, और क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड सी, यूनिवर्स बोलना चाह रहे बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ओके। बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर मत हुई, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, रिलीज़ कीजिए उस सोच को और सीख लीजिए, आगे बढ़िए, ओके। देयर इज अ चेंज। ये पर्सन के प्रति हो सकता है, सिनारियो के प्रति हो सकता है, या फिर करियर वाइज हो सकता है, ओके। ज़्यादा मत सोचिए, रिलीज़ कीजिए, उससे सीख लीजिए, और हियर इज़ द चेंज। एक्सेप्ट कीजिए, आपकी जो भी ये स्ट्रेस पार्ट है ना, ख़त्म हो रही है, चेंज हो रहा है, ओके। अपने आप से कमिट कीजिए, अपने गोल से कमिट कीजिए, अपने पार्टनर से कमिट कीजिए, ओके। और जो भी आपको हर्ट हुआ है उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, ओके। बिकॉज टोटली एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी पर्सन के लाइफ में। तो देखिए गाइस, ओके, आपके लिए भी चेंज है, बॉन्डिंग हो रही है, कनेक्शन बढ़ रहे हैं, ओके। जो भी जहाँ पर भी जिस भी एरिया में हर्ट हो रहा है, तो वो आपके लिए भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, ओके कैपी। या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। लव एंड लाइट, टेक केयर।